तो दिसंबर 23 में फर्स्ट टाइम हमको रियलाइज़ हुआ कि कुछ हमारे ट्विंस में जो हमारा बेटा है उसको कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मेरी वाइफ ने फर्स्ट टाइम देखा, 2-3 महीने तक हमने ऑब्जर्व करा, फिर हमको लगा कि कुछ तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है। हम लोग एक डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमको बोला कि कुछ स्पेक्ट्रम का केस लगता है। वहाँ से हमको सुभाष सर को रेफ़र करा गया, हम सुभाष सर के पास आए एंड सुभाष सर कंफर्म कि स्पेक्ट्रम है। सर जब आप बात कर रहे हैं बच्चे के बारे में, तो आपको क्या लगा, क्या चीज जरूरी है सर? क्योंकि लोग ऑटिज्म को लेके मानते हैं कि थेरेपी इसमें वर्क नहीं करती, दवाइयाँ इसमें वर्क नहीं करती हैं, ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता। आपका क्या व्यू है सर? सबसे पहले मुझे लगता है पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कुछ प्रॉब्लम है। जब एक्सेप्टेंस होगा तभी वो सर के पास आएंगे और सर भी तभी बच्चे को और सपोर्ट कर पाएंगे। विदाउट एनी एक्सेप्टेंस एंड विदाउट सपोर्ट ऑफ द फैमिली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। ये बहुत दिक्कत वाला रहेगा बच्चे को वापस इम्प्रूवमेंट के लिए। दूसरा, स्पीच थेरेपी और ओटी थेरेपी ये दोनों साथ साथ अगर चलती है तो इसके फ़ायदे इट इज़ लाइक 1+1 नहीं, वो 1 मल्टीप्लिकेशन होके आते हैं। तो थेरेपी के जो हम लोगों ने डे टू डे चेंजेस देखे हैं वो आई थिंक बिकॉज थेरेपी हो रही थी, और जो हमें बार बार बोला गया था कि जब आप थेरेपी लेते हैं तो उससे कंटिन्यू रखिए तो आपको उसके बेनिफिट्स दिखेंगे, जो हमने पर्सनली महसूस करे हैं कि थेरेपी की वजह से ही हम लोग को पॉजिटिव चेंजेस देख रहे थे, जो धीरे धीरे फिर जो बेनिफिट्स देखे, और आज उसका रिजल्ट ये है कि हमारा बच्चा स्पेक्ट्रम से बाहर है। तो थेरेपी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू। बस एक चीज़ है, एज ए पेरेंट, जब कभी हम लोग को फील नहीं कर पाए और दुनिया का कोई पेरेंट्स उस चीज़ को फील ना करे, फर्स्ट टाइम पता चला दोनों बच्चों में स्पेक्ट्रम के इश्यूज हैं, तब आपके दिमाग में क्या आया सर? मतलब एक बार के लिए तो ऐसा लगा कि बहुत ही अनहोनी टाइप हो गई, तो ये कैसा करा प्रभु आपने। पर जैसे कि मैं बोला कि आपको चीज़ों को फेस करना ज़रूरी होता है। जब हमने उसके बारे में पता करा, सारी चीज़ पता करी, तब हमको रियलाइज़ हुआ कि ये क्योरेबल है। बहुत आराम से आपको एक्सेप्ट करके और सपोर्ट, आपको फैमिली को भी सपोर्ट देना ज़रूरी है। मेरे को एक चीज़ याद आई है, जब मैं हम सबसे पहले थेरेपी के लिए आए थे, जब सर के पास चेक किए तो मैंने उन्हें पूछा था ये क्वेश्चन जो आई थिंक हर पेरेंट पूछता है कि क्यूरेबल तो नहीं होता है। तो सर ने बोला था कि खांसी होती है बच्चे को तो आप ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या? खांसी की दवाई तो देनी पड़ती है, खांसी के जो इलाज है जो हम लोग करते हैं वो तो करने पड़ते हैं ना, कोई भी बीमारी होती है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम या किसी भी तरह का ये जो डिसऑर्डर्स है, इसके सबसे बड़ी दवाई इलाज है थेरेपी। और वो जो सर ने बोला था वो हम लोग के दिमाग में था कि आपको उसको समझ के उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने आप वो चीज़ ठीक नहीं होती, कोई भी बीमारी होती है हम उसे ऐसे ही नहीं छोड़ देते हैं ना। बस उसी तरह ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें भी थेरेपी उसकी दवाई है, स्पीच और वो ओटी हो या किसी भी तरह की थेरेपी हो, और ये बच्चे को सिर्फ गाइड करने के लिए है। मतलब अगर लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे थॉट है कि थेरेपी में हमारे बच्चे को डराया जाता है या मारा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्हें स्ट्रिक्टली आप लोग स्किल्स पे उनके काम कर रहे हैं। हमने वीडियोस देखे हैं, हमने थेरेपी होते हुए भी देखी है 1-2 बार। स्ट्रिक्टली बच्चों को बेसिक स्किल्स के ऊपर काम कराया जाता है, सिटिंग पे काम कराया जाता है, जो बहुत ही बेसिक फंक्शंस हैं जो शायद किसी कारण से घर पे आप नहीं सिखा पा रहे हैं बच्चे को, यहाँ सिखा रहे हैं। दैट्स इट। पर विदाउट पेरेंट्स सपोर्ट इज नॉट पॉसिबल। हमेशा बोलता हूँ सर, आप थेरेपी तो सर आप लोग इतना पॉजिटिव माइंडसेट लाते कहाँ से सर? क्योंकि जितने पेरेंट्स से मैं मिला है, शायद उनके मन में नेगेटिविटी रहता है, मल्टीपल थेरेपीज करा लो भी रहता है कि 2 ओटी 2 स्पीच कहीं और ये भी करा ले, सारी चीज़ें। ऐसा फर्स्ट डे से मैंने आप लोगों को देखा है कि आप बस कि सर ओटी करा रहे, स्पीच करा रहे, देन फिर हम लोग घर जा रहे हैं। कभी मिसगाइड नहीं हुए सर आप लोग? या कभी किसी ने किया, आपके मन में सेकंड थॉट नहीं आया कि ओटी के अलावा ओटी छोड़ देते हैं, स्पीच छोड़ देते हैं? नॉट फ्रॉम सुभाष, ऑल ओवर द वर्ल्ड जब पेरेंट्स सोचते हैं कि यार ओटी से इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, स्पीच से नहीं आ रहा, कुछ और अल्टरनेट करते हैं, आपके दिमाग में कभी ये ख्याल नहीं आया? सर तो सबसे पहले अगर आपने एक्सेप्ट करा है कोई बीमारी है, आप शायद से 3 या 4 डॉक्टर के पास जाएंगे। आपने देख लिया कि किस अगर सबका कंसेंसस भी है तो आपको एक जगह सेलेक्ट करना पड़ता है। हमने सुभाष सर को सेलेक्ट करा और उसके बाद में वो जो पॉजिटिविटी थी, वो पॉजिटिविटी हमें आप ही से आई सर। क्योंकि आज हमने वो चीज़ देखी कि आपने जब उसको एनालाइज करा अच्छे से तो आपने बताया कि बहुत इजीली पॉसिबल है, सपोर्ट लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस तो सर आज इतना बड़ा ये चीज़ है, इसमें अगर हमने पेशेंस नहीं रखा तो फिर हम क्या करेंगे। तो
पेशेंट्स के लिए इट्स एन इम्पोर्टेंट वर्चू, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सर। इस ग्रुप होलिस्टिक अप्रोच, आई थिंक आप भी इन्वॉल्व थे डॉक्टर आसना स्पीच थेरेपी में, उन्होंने बहुत अच्छे से हमारे साथ बहुत, मिलके बहुत। ईच एंड एवरी डे शी कॉल्ड मी कि व्हाट इज डूइंग, कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सारी चीजें। तो दिस इज टीम अप्रोच सर। मैं हमेशा बोलता हूँ हमारे पेरेंट्स को, स्पीच ओटी दुनिया में कहीं भी रहें, किसी भी जगह पे रहे, अगर अवेलेबल है तो कहीं भी जाओ, बस ये कराइए, सारी चीजें हैं। कोई ऑनलाइन मोड नहीं होता थेरेपी का सर, और कोई क्विक मोड नहीं होता, Yeah. बस थोड़ा सा पेशेंस अपने को रखना पड़ता है। बट ये जरूर है कि हाँ, अगर सही तरीके से सही समय पे कराओ तो बच्चा ठीक हो सकता है। बिल्कुल। अरे वो किसी ने बहुत सही बोला ना कि हर जगह पे शॉर्टकट काम नहीं आते और हर जगह पे क्विक फिक्स सोल्यूशन भी काम नहीं होता। समटाइम्स आपको थोड़ा सा लॉन्गर रूट लेना पड़ता है क्योंकि वो परमानेंट इम्प्रूवमेंट करके जाएगा। थैंक यू सर। दिस इज मतलब शब्द नहीं है इन चीज़ों को बताने के लिए। रियली हैप्पी सर कि आज अपने बच्चे जो हैं एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहाँ किसी ने सोचा नहीं था कि ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाए, और मुझे पता है कि ये राइजिंग स्टार है, शाइनिंग स्टार है और सुपर स्टार है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।